इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। समस्त आगंतुक और मंच पर उपस्थित वन विभाग के हमारे प्रमुख श्री रंजन मिश्र जी और यहाँ की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया जी और एसएसपी पौड़ी श्री सर्वेश पवार जी और अभी अन्य सभी हमारे अधिकारी हैं। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारी मेरे सभी मातृशक्ति माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों और विभिन्न समूह से आई हुई, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारी समूह की बहनें, सभी जिन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हैं और जिन्होंने शानदार प्रस्तुति यहाँ पर मंच पर अभी हम सबके समक्ष अपनी प्रस्तुत की है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर सभी प्रकृति प्रेमियों, पर्यावरणविदों, पक्षी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों सहित सभी महानुभावों का इस बहुत विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पधारने पर, और सच में मुझे तो आज लग रहा था कि कोई जो एक सामान्य कार्यक्रम होता है वो सामान्य कार्यक्रम होगा, 100-200 लोग होंगे या 400-500 लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा था कि जैसे यहाँ आया, सबसे पहले हमारे बच्चों ने हमारा आदरणीय ऋतु जी का और सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। हमारी बहनों ने तिलक लगाकर, पुष्प वर्षा करके अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया। बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों ने नारे लगाकर हमारा उत्साहवर्धन किया। सच में आपने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिद्धबली बाबा को प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है आज कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार, कोट द्वार में आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी प्रकृति प्रेमियों के बीच में आज बिल्कुल एकदम इस सुंदर स्थान पर आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। और सच में मैं आप सबके बीच में आके बहुत अपने को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूं। प्रकृति की भी ऊर्जा मिल रही है और आप सबकी भी ऊर्जा यहां मिल रही है। और मुझे बताया गया है कि इस 2 दिवसीय वर्ल्ड वाचिंग फेस्टिवल के दौरान पक्षी पहचान एवं संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों का यहां पर आयोजन किया जाएगा और बहुत सुंदर सुंदर यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। अनेक हमारे अधिकारियों ने, प्रकृति प्रेमियों ने, विशेषज्ञों ने और वन प्रेमियों ने जो फोटो शूट किए हैं वो सच में बहुत अद्भुत हैं। साथ ही युवाओं को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड क्विज और वर्ल्ड फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं भी इस फेस्टिवल के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। और सच में मुझे बहुत आत्मिक संतोष होता है जब मैं अपनी समूह की बहनों को देखता हूं और बहनों की तरफ देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी बहनों ने क्या शानदार काम किया है। उससे पहले जब वो हमारा धन्यवाद करने लगती है कि आपने जो है हम लोगों के लिए जरूर कुछ कामों को आगे बढ़ाया है, तो मन सच में प्रसन्न हो जाता है। आज भी मेरे साथ यही हुआ कि हमारी समूह की बहनों ने यहाँ पर जो स्टॉल लगाए हैं उनके बीच में जाना बहुत एक जो सुखद अनुभव होता है। पूरे राज्य के अंदर मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, सच में मैं अनेकों बार इस बात को कह चुका हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम में कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने की, उसकी क्रांति के अग्रदूत कोई बनेगा
तो हमारी मातृशक्ति मेरी बहनें बनेंगी, क्योंकि उनके द्वारा जो आज एक से एक शानदार जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, बहुत कम संसाधन, और मैं जानता हूं कितनी कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां उनके जीवन में हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता, उनका कौशल, उनका मिशन बिल्कुल रुकता नहीं है, थकता नहीं है, हारता नहीं है, लगातार आगे बढ़ता जाता है। और साथ ही यह भी मैं देखता हूं कि उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो इतने अच्छे हैं कि आज बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनको मल्टीनेशनल कंपनियां कहा जाता है, उन मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद हमारी बहनों के समूह बना रहे हैं, हमारी बहनें बना रही हैं, और उनकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इस बर्ड वाचिंग फेस्टिवल के लिए आज 12 नेचर ट्रेल्स विकसित की गई है, जिसके माध्यम से नेचर लवर्स को हमारी समृद्ध जैव विविधता, पक्षियों की विभिन्न जो प्रजातियां हैं, बहुत सारी लुप्त होती जा रही हैं। हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं जिनको मैं 25 सालों से भी अधिक सालों से जानता हूं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते जब मेरे पास जिम्मेदारी थी, मैं काम करता था, राजीव पुरसोला यहाँ पर थे, अभी फोटो खींच रहे थे, तब मैं उनसे पूछ रहा था कि अब मैं बहुत सारी चीजों में देख रहा हूं कि धीरे धीरे कुछ प्रजातियां हमारी विलुप्त होती जा रही हैं, तो इन विलुप्त होती हुई प्रजातियों को भी हमको बचाना है, उनका भी संवर्धन करना है, उनका भी संरक्षण करना है। उस दिशा में भी ये बर्ड फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक बैठे हैं राजीव पुरसोला जी, इनका बेटा भी कहीं आया था, कहां गया वो? अच्छा, गेस्ट थे सर। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बर्ड फेस्टिवल कोटद्वार क्षेत्र की जो हमारी बहुत समृद्ध जैव विविधता है, यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, जो यहाँ के अनेक हमारे स्थान हैं, जो ऐतिहासिक महत्व के धरोहर है हमारी, उन सभी को एक व्यापक पहचान दिलाने में बहुत सफल रहेगा और इस क्षेत्र को ग्लोबल वर्ल्ड वाचिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आज हमने जहां वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिभाग किया, वहीं हमने आज पूरे पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत 330 करोड़ रुपए से भी अधिक की 62 विकास परियोजनाओं का आज हमने यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। और ये सभी परियोजनाएं क्षेत्र की जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को सशक्त बनाने में, नागरिकों के जीवन में, हमारे सीमांत क्षेत्र, हमारे गांव के क्षेत्र, अनेक ऐसे क्षेत्र जहां पर विकास की आवश्यकता है, उन सभी को आगे बढ़ाने में, सशक्त बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारा राज्य जैव विविधता और वन संपदा की दृष्टि से देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, जहां हमको प्रकृति का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। वहीं हमारा राज्य आज 71% से अधिक जो हमारा भूभाग है वो हमारा वनों से आच्छादित है। यानी कि हम पूरे अपने राज्य के साथ साथ पूरे देश के लिए भी पर्यावरण के संरक्षण में भी बहुत बड़ी भूमिका अगर कोई राज्य देश के अंदर निभाता है तो राज्य हमारा देवभूमि उत्तराखंड है, जहां पर्यावरण को सुरक्षित करने का भी काम होता है, उसके संवर्धन का भी काम होता है। हमारे राज्य के अनुकूल मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ जलाशय, झीलों में साइबेरिया सहित विभिन्न देशों से लाखों प्रवासी परिंदे आते हैं। आप तो जानते होंगे साइबेरिया से जो हमारी चिड़ियां आती हैं और फिर वो एक मौसम के बाद वापस भी जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, हर वर्ष ये क्रम चलता है। और कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में तो भारत में पाई जाने वाली लगभग 1300 से भी अधिक पक्षी प्रजातियों में से 400 से अधिक दुर्लभ एवं सुंदर पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। आप लोगों को सुरकाप पंछी के बारे में पता है क्या? किसी को? बच्चों, सुरकाप का नाम सुना है? सुरकाप सुना है कि नहीं सुना किसी ने? सुरकाप बोलते हैं ना। मैं बचपन में एक मुहावरा सुनता था दीदी, आपने तो ज्यादा पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है।
तो सुरकाब भी बोलते थे, सुरकाब के पंख लगे हैं क्या किसी को? तेरे अंदर कोई सुरकाब के पर लगे हैं क्या? ऐसा बोलते थे ना पहले। अरे आप लोग क्या मेरी बात समझ नहीं पा रहे क्या? बोलते नहीं थे क्या किसी के सुरकाब के पर लगे हैं क्या? बोलते थे ना। तो मैं बचपन से सोचता था ये सुरकाब पक्षी क्या होता है, ये क्या होता होगा, क्यों बोलते हैं इसको सुरकाब? जब मैं बड़ा हुआ तो बड़े होने पर थोड़ी समझ आई, तब पता लगा कि सुरकाब एक सुनहरे परों वाला पंछी होता है जो हर वर्ष शीतकाल में यानी कि सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ आता है। शायद मैं भी कभी सुरकाब पक्षी को देख सकूं, अभी तक देखा नहीं है मैंने। मैं सोच रहा हूं कि कभी मैं भी देख सकूं। भाइयों बहनों, पक्षी हमारे पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि बीज प्रसार, कीट नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में भी अपना बहुत योगदान देते हैं। एक इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वनों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने, पक्षियों एवं वन्य जीवों के उनकी सुरक्षा के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज हमारे सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।